स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्रों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा बहुत ही प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया। मेरे लिए आज का कार्यक्रम खास खुशी का दिन है। रूस और यूक्रेन युद्ध का 37वां दिन। रेड आर्मी के एक घातक प्रहार से तबाह हो रहे यूक्रेन के शहर, तो कई शहरों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग। भीषण जंग के बीच पुतिन का अमेरिका को बड़ा झटका। डॉलर में गैस व्यापार पर रोक। पुतिन बोले सभी रूस के खिलाफ खड़े देशों को गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते बनाना जरूरी। रूस को आर्थिक मार देने को लेकर सख्त अमेरिका। प्रतिबंधों को लेकर यूएस की चेतावनी। कहा रूस पर लगे प्रतिबंधों में रुकावट डालने वालों को भुगतने होंगे अंजाम। जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर। अमेरिका ने लगाई टकटकी। कहा हम भारत और रूस के संबंधों में बदलाव नहीं चाहते। पाकिस्तान में इमरान की कप्तानी जाना तय। सेना के दुलारे इमरान हुए बेगाने। सियासत के पिच पर इमरान से नाराज उनके समर्थक। खान से न चीन खुश न अमेरिका। रूस के यूक्रेन हमले के बीच नई दिल्ली में बढ़ रही हलचल। भारत एक बार फिर बनेगा शांति दूत। हमलों के बीच अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह और रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत दौरे पर, तो ब्रिटिश विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी आई भारत। दूसरी पारी में पहली बार अयोध्या दौरे पर सीएम योगी। रामलला के दर्शन करेंगे सीएम, तो मंदिर निर्माण की प्रगति का ले सकते हैं जायजा। यूपी में चलने लगा सीएम योगी का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ से शामली तक चले बुलडोजर। सीएम योगी ने दी युवाओं को बड़ी सौगात। यूपी में 100 दिनों में 10,000 युवाओं को मिलेंगी सरकारी नौकरी। सभी सेवा चयन बोर्ड को सीएम योगी ने दिए निर्देश। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए बैठी है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 और 3 अप्रैल को गुजरात दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। जोधपुर पहुंचने पर सीएम गहलोत की नेता कार्यकर्ताओं सहित आमजन ने की अगवानी। एमटीएम अस्पताल में विकास कार्यों का किया अवलोकन। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस फ्री। सीएम की बजट घोषणा के बाद चिकित्सा विभाग का आदेश। आज से अस्पतालों में लागू होंगे आदेश। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सीएम गहलोत की बड़ी सौगात। सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को आज से मिलेगी फीस सस्ती बिजली। 50 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को बिजली पूरे तरीके से मुफ्त मिलेगी। अप्रैल के पहले दिन ग्राहकों को लगा झटका। एक झटके में 250 रुपए बढ़ गई गैस सिलेंडर की कीमत। 2 महीने में 340 रुपये की बढ़ोतरी। प्रदेश में मरीजों की बढ़ सकती है दिक्कतें। सेवारत चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर सेवारत चिकित्सक संघ ने किया ऐलान। कहा मांगों पर फैसला लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी समय में बदलाव। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से ओपीडी, दोपहर 2 बजे तक चलेगा आउटडोर। यूनेस्को की टीम का जयपुर पर कोटा निरीक्षण। बिजली के खुले तार देखकर टीम ने जताई नाराजगी। आम जनता ने भी इस दुर्दशा पर टीम के सामने रखी समस्या। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग, तो राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। फूंकी की सेना की बसें। कोलंबो में कई जगहों पर कर्फ्यू। किसानों के लिए अच्छी खबर। सरसों और चने के समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू। सरसों का 5,050 रुपए तो चने का 5,230 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीद। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोटा में सुल्तानपुर का उप प्रधान 50,000 की घूस लेते ट्रैप। आबकारी कांस्टेबल और दलाल 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। तो बाड़मेर में 5,000 की घूस के साथ पटवारी को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। शोपियां में एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत गिरफ्तार। डीएफओ कार्यालय में हंगामा प्रदर्शन, कथित अभद्रता के बीच पुलिस का एक्शन। नयापुरा थाने के बाहर राजावत समर्थकों की पुलिस से कहासुनी भी हुई। महंगाई की मार के बीच अब कोड में खाद जैसी स्थिति हो गई है। नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। 10 से 15% तक बढ़ा टोल टैक्स। 12 जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने हत्या मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। दोषी लालचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। प्रतापगढ़ में हिंदू नववर्ष पर राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही शहर को केसरिया पताकों से सजाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में तीसरे दिन भी डॉक्टर्स ने 3 घंटे ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल में आए मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। वहीं इस दौरान इमरजेंसी ब्लॉक खुला रहा। बांसवाड़ा के दानपुर गांव में आपसी विवाद के बीच हुई मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कर पुलिस से जांच की मांग की। झुंझुनू में चिकित्सकों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला, आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। जयपुर में फ्लाईओवर, अंडरपास सहित अन्य विकास कार्यों की मांग की। नागौर के परबतसर में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए गांधी चौक सहित अन्य मार्गों को केसरिया पताकाओं से सजाया गया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने एसआईटी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार रामकिशोर जांगीर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता में नगरपालिका और बिजली घर के बकाया भुगतान को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष और ईओ रामरतन चौधरी ने 40 लाख का चेक बिजली विभाग को सौंपा। नागौर के जगाना में एसडीएम ने पुलिस थाना और जलदाय विभाग कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा ली। अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। झालावाड़ में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर लखनऊ के कलाकार राधा कृष्ण और श्री पार्वती लीलाओं की प्रस्तुतियां देंगे। डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या मामले में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय मेड़ता सिटी में आउटडोर कार्य का बहिष्कार कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। राजसमंद में आमेर सेन समाज ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी के नहीं होने पर वरिष्ठ लिपिक भंवर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। समाज की बेटी की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने की मांग की गई। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले को लेकर विप्र समाज भी विरोध में उतर आया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर विप्र फाउंडेशन के बैनर तले समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में आनंद मार्ग सेवा दल की ओर से जरूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान की गई। इस दौरान दल ने सुख दुख में एक दूसरे की मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में राजसमंद जिला मेडिकल एसोसिएशन और चिकित्सक एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला। सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। जायल में एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। फसल बीमा क्लेम की जांच करवाने की मांग की गई। अजमेर के पिसांगन उपखंड क्षेत्र के राजकीय राजीव विद्यालय परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से बिजली उत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। जोधपुर शेरगढ़ के सालूड़ी गांव में देवासी समाज की ओर से 14 अप्रैल को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजन संध्या में संत कृपाराम जी महाराज सहित अन्य संत शिरकत करेंगे। नाचना में कोरोना की वजह से 2 साल के बाद गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर अपने सुहाग के लिए लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। राजसमंद के रेलमगरा में भारतीय किसान संघ ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और चना खरीद के लिए खोले गए 6 केंद्रों पर बिक्री के लिए पंजीयन कार्य पूरा करवाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजसमंद के सभा भवन में तेरापंथ महिला मंडल की ओर से लेशा शिल्पशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सहमंत्री स्वीटी वागरेचा ने कार्यशाला का संचालन किया। राजसमंद में कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर स्कूटी और गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में डीडवाना में डॉक्टर्स ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने की मांग की।
फलौदी में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण हटाने के मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। बांसवाड़ा में 805 कोविड हेल्थ सहायकों को नौकरी से निकाले जाने पर सभी सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया। इन सहायकों ने कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में अपनी सेवा दी थी। लाडू में गणगौर मेले की व्यवस्था को लेकर नगरपालिका में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष और मेला समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। बांसवाड़ा के एमजे अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की जल्द शुरुआत होगी, जिसमें 1000 सिलेंडर के बराबर स्टोरेज रहेगा। वहीं अब से रोगियों को 100% शुद्धता के साथ ऑक्सीजन मिल सकेगी। झुंझुनू में सुनसान रास्तों पर महिलाओं का बैग छीनने वाला गिरोह सक्रिय हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज की ओर से रैंडम कोरोना की जांच के लिए 100 सैंपल्स जयपुर भेजे गए थे, जिसमें 85 में से एक वेरिएंट के 2 सैंपल्स पाए गए। वहीं 13 सैंपल्स रिजेक्ट कर दिए गए। मेड़ता सिटी में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले को लेकर निजी और सरकारी चिकित्सकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर अर्चना पर दबाव डालने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। सीकर में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले पर डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर आए हैं। इस दौरान सभी डॉक्टर्स ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और अगर ये चेतावनी नहीं मानी जाती तो एक बड़े आंदोलन का रूप लिया जाएगा। जयपुर में चित्रकूट विकास समिति द्वारा भक्ति ज्ञान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जैसलमेर की नाचना में सीएससी पर चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से डॉक्टर अर्चना के आत्महत्या मामले को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। झालावाड़ की भवानी मंडी में देर रात अज्ञात चोरों ने ऑटो रिक्शा चोरी कर लिया, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने परिवादों का गंभीरता से निस्तारण किया। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में आईटी संपर्क सेल के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। अन्य अधिकारियों को लंबित प्रकरणों में जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। फलौदी में अप्रैल के माह से ही जून जैसी गर्मी की लू चलने लगी है। अब तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। झुंझुनू के मनसा मंदिर के पास शमशान घाट को चोरों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान बदमाश मोटर, लोहे के गेट सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। श्री विजयनगर के रामदेव बाबा मंदिर से रामदेवरा के लिए पदयात्री पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर में पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। डीडवाना में लंबे समय से बिगड़ रही पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पेयजल समस्या को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। भवानी मंडी में भारतीय हिंदू नववर्ष की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसे लेकर शहर में भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा और माताजी के बगीचे में 11,000 दीपकों से महाआरती की जाएगी। नागौर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राहत दिलवाने की मांग की गई। धौलपुर में देव पितृ अमावस्या पर मचकुंड सेवा समिति की ओर से सरोवर परिक्रमा शुरू कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। धौलपुर के खानपुर गांव में पुलिस सेवा से रिटायर्ड पूर्व एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। ब्यावर में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में चिकित्सकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की गई। हनुमानगढ़ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रत्मत डिटेल ने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। लाडू में एक बुजुर्ग ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर में पशुपालकों को चारे को लेकर परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने की मांग की।
ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे अजमेर का, जहां राज्य बीमा और प्रावधायी विभाग ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान विभाग ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बीमा क्लेम राशि का अग्रिम भुगतान किया। करौली में कैला माता जा रहा एक पदयात्री कार की चपेट में आ गया। हादसे में यात्री की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या के मामले में डॉक्टर हड़ताल पर है। इस दौरान चूरू में आमजन को इलाज करवाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डीडवाना में जन अधिकार सेना कार्यकर्ता और रावणा राजपूत समाज ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की अपील की। झालावाड़ में 732 कोविड सहायकों को नौकरी से अचानक हटा दिया गया, जिसके बाद सभी सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पिछले 9 महीने के वेतन का भुगतान करवाने की मांग की। चूरू में बड़ौदा बैंक के प्रबंधक बजरंग सिंह चौहान को उत्कृष्ट कार्य करने पर साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता शिव सिंह चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे कौशल डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी ली। छात्र छात्राओं को कोर्स के बारे में विशेष जानकारी दी। चूरू में कोरोना की वजह से 2 साल के बाद भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई है। इस दौरान विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला और शहर में 231 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केशवराय पाटन में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर बाधित जलापूर्ति व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट पर न्यायिक हिरासत में चल रहे युवक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने युवक के साथ जेल कर्मियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विजयनगर में हजरत दादा लटकन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स समाप्त हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिरोही में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर में ब्रिज पर टायर फट जाने की वजह से टैंकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नारनू में 5 अप्रैल को गणगौर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर चेयरमैन रावत खां सहित मेला समिति के अध्यक्ष राजकुमार चौरसिया ने गणगौर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्यावर में ग्रामीणों ने पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गोमती 4 लेन की जद में आ रही तालाबों की नहरों को बचाने की मांग की। सीकर में विप्र फाउंडेशन समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नागौर में आमजन को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेयजल समस्या का समाधान करवाने की मांग की। नागौर में जिला जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में 40 प्रकरणों में सुनवाई की गई और अधिकारियों को कई प्रकरणों में संबंधित विशेष निर्देश दिए गए। माउंट आबू में हिंदू नववर्ष की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस दौरान शहर में नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रैली का आनंद लिया। चौमू में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर वार्ड की महिलाओं ने नगर पालिका पर जमकर हंगामा किया। चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। भवानी मंडी में दूदा खेड़ी पंचायत के नेतृत्व में चैत्र नवरात्रि के मेले को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मेले के आयोजन को लेकर विशेष निर्णय लिए गए। सूरतगढ़ में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और पार्षद परसराम भाटिया ने सीवरेज कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद ने पालिका में कार्मिक अनशन शुरू किया और कंपनी पर फर्जी बिल पास करने का आरोप लगाया। ब्यावर में रेलवे मजदूर संघ ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन नीति सहित अन्य मांगों को लागू करवाने की मांग की। रायसेन नगर में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान परिजनों ने एसपी आनंद शर्मा से मुलाकात कर ससुराल वालों को गिरफ्तार करवाने की मांग की। जालौर में जसवंतपुरा के नवोदय विद्यालय में पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम को लाइव देखा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।